नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी के एईडीओ के हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है। और इसका एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया, जनवरी में इसका एग्जाम होने वाला है। आपके पास अभी जो है दिसंबर और जनवरी की मंथ है, यानी मान कर चलिए 1.5 से 2 महीने के पास आपके पास टाइम है, जिससे आपको जो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसमें आपको केवल जो है जनरल स्टडीज ही पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल आप इग्नोर मत करिएगा। आपको इसमें कोई जो मैथ इंग्लिश कोई प्रश्न नहीं आता है, इसलिए इसको आपको एग्जाम को निकालना बहुत आसान है। इसलिए आप लोग डेली जो प्रैक्टिस सेट में जुड़ जाइएगा, जिससे आपको लगातार जो है हम एक-एक सेट जो आपको डेली कराते जाएँगे, जिससे आपका और जीएस जो है मजबूत होते जाएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम बीएसएससी का, बीपीएससी का, बिहार पुलिस, मद्य निषेध, चालक सिपाही, इन सभी हमको काम आएगा, क्योंकि बिहार का जो जीके होता है या जनरल स्टडीज होता है, वो सेम सभी एग्जामों में पूछा जाता है। इसलिए आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है प्लेलिस्ट में जाके और सारे वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुम्हार स्थल संबंधित है, प्राचीन किससे संबंधित है? ये जो है पाटलिपुत्र से संबंधित है। कुम्हार स्थल जो है पाटलिपुत्र से संबंधित है। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तीसरा की बात करें तो 1 अप्रैल 2010 को भारत में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकता है? 4 की बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव के तारे की ओर संकेत करता है वह क्या होता है? 5 की बात करें वो जो है सप्तर्षि तारा होता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन सा हो जाएगा? 6 की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये पहला क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? 7 की बात करें तो वी.ए. स्मिथ जो है भारत के प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा हो जाएगा? 8 की बात करें तो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? 9 के आंसर की बात करें तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? 10 की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर इसका नामकरण किया गया था। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, कब पकड़ा गया था? 11 की बात करें तो उपरोक्त में से कोई नहीं डेट इसमें से यहाँ पर होने वाला है। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति कौन सा हो जाएगा? 12 की बात करें तो नवपाषाण संस्कृति हो जाएगा, जो बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था? 13 की बात करें तो दरिया साहेब के द्वारा किया गया है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? 14 का आंसर की बात कर इसका राइट आंसर होगा इब्न बख्तियार खिलजी हो जाएगा। भारत की पहले सिद्ध स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था? 15 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया था? 16 का राइट आंसर की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया था। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह कौन सा हो जाएगा? 17 का राइट आंसर की बात करें तो एमाइलेज हो जाएगा। लीची का खाद्य भाग कौन सा होता है? 18 का राइट आंसर की बात करें लीची का खाने वाला भाग एरिल होता है। पौधे में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले कौन है? 19 का राइट आंसर की बात करें तो गार्नर और एलार्ड है। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। सेरोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? 21 की बात करें तो छिपकलियों के अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होता है तब 2 घंटे में कितना जीवाणुविक निर्मित होगा? 22 की बात करें टोटल जो 256 निर्मित होगा। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्नलिखित में से किस संरचना से स्पष्ट होता है?
23 की बात करें तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कोल्ड कंडीशन में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल हो रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है। 24 की बात करें तो एस्पार्टेम जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर है। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाले धातु का नाम बताइए। 25 का राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहता है। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या होता है। 26 का राइट आंसर की बात करें तो पिटवा लोहा जो है विशुद्धतम रूप का होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, ये तो सभी को पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा है। 28 की बात करें तो लिथियम का जो है सबसे बड़ा होता है। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। 29 की बात करें तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। 30 की बात करें उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब क्या होता है। 31 की बात करें तो जब गर्म किया जाए तब ये जो अपने गुण खो देता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या हो जाएगा। 32 की बात करें तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या हो जाएगा। 33 की बात करें तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। संघनन क्या होता है। 34 की बात करें तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। 35 की बात करें तो इसका प्रयोग जो है पानी के नीचे पहाड़ियों को पता लगाने में, इसके अलावा समुद्र की गहराई का पता लगाने में, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या है। 36 का राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश राशि है। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 37 का राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। 38 का राइट आंसर की बात करें तो इनमें से सभी यानी बीजों की उच्च पैदावार वाली किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रासायनिक उर्वरक की एवं कीटनाशक, इन सभी पर निर्भर करता है। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितना है। 39 की बात करें तो झारखंड से अधिक हो जाएगा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। 40 की बात करें तो सुशील मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किया गया था। 41 की बात करें तो जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किया गया था। गरीबी का अंतर दर्शाता है। 42 की बात करें तो गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों के वास्तविक आय स्तर के बीच के अंतर को दर्शाता है। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 21-22 में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था। 43 का राइट आंसर की बात करें कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। गरीबी रेखा के बारे में लिखित में से कौन सा सत्य नहीं दिया गया है। 44 का राइट आंसर की बात करें, इसमें से कौन सा सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, किसे देना चाहिए। 45 की बात करें तो उपाध्यक्ष को देना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होता है। 46 की बात करें तो 40 होता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। 47 का राइट आंसर की बात करें तो राष्ट्रपति के पास है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही दिया गया है। उपयुक्त में से कोई नहीं, अवरुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या हो जाएगा। 49 की बात करें ये विधायी शक्ति होता है। संसद को राज्य सूची में किस मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह। 50 की बात करें तो राष्ट्र हित में कानून बनाने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। 51 की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अधिकार है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? 52 की बात करें तो ये जो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 53 की बात करें अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? 54 की बात करें तो अनुच्छेद 343 देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के तहत संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 55 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो अनुच्छेद 245 के तहत हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 56 की बात करें तो भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट आंसर जो है CO2 हो जाएगा। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं दिया गया है? इसमें जो है बलपक्रम मेघालय जो दिया गया है ये बिल्कुल गलत दिया गया है। सॉरी, ये बिल्कुल सही दिया गया बलपक्रम जो है मेघालय, ठीक है। पन्ना जो है ये मध्य प्रदेश बिहार में गलत दिया गया है। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? 59 की बात करें तो चंडीगढ़ में सबसे कम है। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाया जाता है? 60 की बात करें तो जीव भारका पिरामिड में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? जिसमें ज्वार नदबुक समुद्र तट निकट तटीय पर्यावरण के जंगल समुद्री घास प्रवाह भित्ति नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल है। 61 का राइट आंसर की बात करें तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर जो में शामिल है। सुर्खियों बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? 62 की बात करें तो महासागर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 63 की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख, ये बिल्कुल कथन सही दिया गया है। भारत में 2001 से 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 64 की बात करें तो 18.12% था। कुल जनसंख्या व कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? 65 की बात करें तो जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा क्या है? 66 की बात करें तो उत्तर से दक्षिण है। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? 67 की बात करें तो साइबेरिया नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार के जलवायु का नहीं है? 68 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा उत्तरी न्यूजीलैंड का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? 69 की बात करें तो पंपाज प्रचलित नहीं है। खगोलीय वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतरासु का नामकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया है। ये जो है जापानी सूर्य देवी के नाम पर किया गया है। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा हो जाएगा? 71 की बात करें तो बुध हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होता है। 72 की बात करें तो ऑफशोर में जो अधिकतम दूरी होता है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? 73 की बात करें तो हेमेटाइट का खनन होता है। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या होता है? 74 की बात करें तो इसमें जो है उपरोक्त में से एक में से कोई नहीं होगा। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 75 की बात करें 15 अक्टूबर जो है सामान्य तिथि हो जाएगा। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार का है? 76 की बात करें तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? 77 की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्व पर अपनाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। 78 की बात करें ये किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। ग्रीनविच माध्यम समय GST से भारतीय मानक समय IST कितना आगे रहता है? 79 की बात करें तो 5.5 घंटे आगे रहता है। 1815 प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? सभी को पता होना चाहिए, तुफहते उल मुहासुद्दीन हो जाएगा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? 81 की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक थे।
अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? 82 की बात करें तो अल हिलाल का संपादन किया गया था। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? 83 की बात करें तो अरविंद घोष थे। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? 84 की बात करें तो 1878 में प्रतिबंधित किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? 85 की बात करें तो जगदीशपुर से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेजी अधिकारी कौन था? 86 के राइट आंसर की बात करें तो उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से किसने 1857 विद्रोहियों को धोखा दिया था? 87 की बात करें तो विश्वनाथ दुबे ने धोखा दिया था। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे तुलना किया जा सकता है? 88 की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से की जा सकता है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? 89 की बात करें तो दक्षिणी प्रवेश द्वार है। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता था? 90 की बात करें तो जौनपुर को कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? 91 की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौजे शमसी का निर्माण करवाया था? 92 की बात करें इल्तुतमिश में करवाया था। विग्रहराज फोर ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? 93 की बात करें तो कॉलेज का निर्माण किया था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। 94 की बात करें तो चालुक्य काल में हुआ था। सिंधु घाटी के लोग थे। 95 की बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो डैश स्थित है। 96 की बात करें तो ये जो सिंध में स्थित है। पुरुषार्थ कितने हैं? 97 का भी याद करें तो 4 जो है पुरुषार्थ हो जाएगा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? 98 की बात करें तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत में पशुपालन में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 99 की बात करें तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही दिया गया है? 100 की बात करें इसमें कौन सा कथन सही है? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया है, बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में 1 और 2 सही, बाकी गलत दिया गया है। तो इस का ये प्रैक्टिस सेट के जितने भी प्रश्न 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है आप लोगों को टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं तो जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको पास प्रो बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए। आपके BPSC के जितना भी एग्जाम होता है या BSSC का, बिहार पुलिस का, बिहार कांस्टेबल का, बिहार दरोगा का, मध्य परिषद का, चालक सिपाही का, या कोई भी बिहार का एग्जाम हो, या SSC रेलवे इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं या प्रीवियस क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।